नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए त्रिभुज से रिलेटेड और उससे जो ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही लाजवाब और आए हुए क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करें जिसके दो शीर्ष 2, 4 और 2, 6 दिए गए हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए पहले मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपके मन में जो भी डाउट रहे वो आपका क्लियर हो जाए। देखिए मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। तो जिसका एक बिंदु क्या दिया गया है? 2, 4 दिया गया है। क्या है? 2 और 4 दिया गया है। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया गया है 2 और 6 दिया है। 2 और 6 दिया गया है। और इसका हम एक शीर्षक को मान लेते हैं x और y, क्योंकि हमको इसी शीर्षक का निकालना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जो त्रिभुज क्या करता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक ही आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? मतलब कि या तो देखिए इनकी लंबाई, इनकी डिस्टेंस निकालिए, दूरी निकालिए। इसकी दूरी इसके बराबर होगी और इसके बराबर, मतलब तीनों की दूरी बराबर होने वाली है। तो पहले इसकी हम लंबाई निकालेंगे। लंबाई मतलब BC की लंबाई बराबर क्या होगा? अब देखिए BC की लंबाई अगर हमको निकालना है तो क्या होता है? फार्मूला होता है अंडर रूट, यहाँ अगर इसको मानना है तो इसको मान सकते हैं x1, इसको y1 मानिए, और इसको मान लीजिए x2, इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है मेरा फार्मूला, है ना? आपको बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x2 मतलब 2 और 2 x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट लगाइए। इसको लिखना है तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम इसको विदिन सेकंड, क्योंकि नीचे जगह कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट करूंगा। तो यहाँ BC बराबर, मतलब BC बराबर हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट लगाएंगे। x2 माइनस x1 2 और 2 में जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस 6 में 4 जाएगा तो आपका 2 का स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो अंडर रूट 4 का मान कितना आता है? बाहर निकलेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा कितनी आ गई? इसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई? 2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में है जो भी है, तो 2 आ गया। कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसी प्रकार देखिए जो इसका 2 है तो 2 डिस्टेंस इसका है तो 2 डिस्टेंस इसका भी होगा कि नहीं होगा? तो यही फार्मूला हम इसमें लगाएंगे और यही फार्मूला इसमें। तो इक्वेशन बनेगा, उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको और दूसरा कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं है। तब हम CA निकालेंगे, या तो AC इसको रखिए। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हटाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। कैसा? देखिए AC का स्क्वायर करेंगे, इधर भी कर देंगे, और ये BC का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि BC का स्क्वायर का ही तो BC का मान दिया है, तो BC का स्क्वायर कर देंगे। तो डायरेक्ट जब करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? देखिए AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसमें कर रहे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये बराबर हमारा कितना होगा? 2 का स्क्वायर। ये 4 के बराबर हो गया। ठीक है, समझिएगा तब जाके समझ में आएगा। अब इसको खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए और इसको खोल दीजिए। तो इसको जब खोलेंगे तो मैं यहाँ पर अब देखिए डायरेक्ट करूँगा। इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? x स्क्वायर आएगा। इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस कितना होगा? ये प्लस नहीं होगा, 2 माइनस होगा। किस में हो जाएगा? तो माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 होगा तो प्लस 4 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस 4 को लिख दीजिए। अब इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस y का स्क्वायर होगा और माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पर आपका 12y हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस 4 है और 6 का मल्टीप्लाई 36, और 36 और 4 अगर हम जोड़ते हैं तो 36 और 4 कितना हो जाएगा? ये 40 बराबर आपका 4 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर आप अगर इसको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से करेंगे? 4 इधर आके घटेगा तो 40 में अगर 4 चला जाएगा तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर कितना बचेगा? 36 बचेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं पूरा 0 स्टेप से बता रहा हूँ। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या कर दीजिए? इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार से हम डायरेक्ट इसी प्रकार से क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम लगाएंगे अब AB का स्क्वायर बराबर BC के स्क्वायर के बराबर। तो अब डायरेक्ट करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर। क्या होगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? y माइनस 4 का स्क्वायर, है ना? y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर किसके होगा? 2 दूनी 4, मतलब ये 2 का स्क्वायर के बराबर है। 2 हमारा है, 2 के स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, इसको भी हम खोलेंगे। इसको जब हम खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 4x आएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस y, माइनस 4 दूनी 8y हो जाएगा,
प्लस कितना होगा देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, 20 में अगर 4 चला जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 16 बचेगा। कितना हो जाएगा ये आपका 16। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। कितना हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। अब एक चीज़ देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, ये सभी चीज़ सेम दिया गया है, सेम है ना। तो इसको जब हम माइनस कर देंगे तो चीज़ें कट जाएगी, बचेगा हमारा ये प्लस में आ जाएगा। तो 12 में अगर 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका बाई यहाँ पर डायरेक्ट निकल जाएगा। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो बाई बराबर हमारा कितना आएगा, बाई बराबर हमारा 5 आएगा। आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर बाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में करेंगे तो आपका एक्स बराबर कितना निकलेगा 2 प्लस √3 निकलेगा। अब देखिए किस प्रकार से निकलेगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सब्र करिएगा। बाई बराबर किस प्रकार 5 निकला देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर ये पूरा कट जाएगा, माइनस 12y और प्लस 36 दिया गया है और इसको माइनस 8y और 16 दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 4y बचेगा। 4y बराबर कितना आ जाएगा 16 घट जाएगा, तो 16 अगर ये घटेगा तो 20 आएगा, तो 20 उधर चला जाएगा तो माइनस 4y बराबर हो जाएगा -20। कितना आ गया -20, माइनस माइनस कट गया 4y बराबर 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। थोड़ा लेंदी पड़ेगा लेकिन आपको इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु -1 और 0 और 2 और 6 से जोड़ते हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित करेगा। तो उस बिंदु का क्या है, बिंदु का मतलब शीर्षांक ज्ञात करना है। देखिए कोई रेखाखंड है, तो इस प्रकार का कोई रेखाखंड है, इसको मान लीजिए ए बी है। क्या है ए बी, कोई रेखाखंड है, ए और बी दिया गया है। ए का देखिए यहाँ पर शीर्षक दे दिया गया अपने से आप ही, -0 क्या दिया है -1 और 0 दिया है। और बी का क्या शीर्षक है, तो इसका है 2 और 6 दिया गया है। इसको कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, कोई कट कर रहा है तो इसको मान लीजिए इसका शीर्षक क्या है x और y मान लीजिए। इसको किस में काट रहा है तो m1 मान लीजिए, m1 और m2 में विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से। इसका किसके अनुपात में कर रहा है, 2 और 1 के अनुपात में कर रहा है। ठीक है, हमको x अगर निकालना है तो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है इसका फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला। इसको रखिए, आपका आ जाएगा आंसर। m1 हमारा कितना है 2 है तो 2 करिए, मल्टीप्लाई x2 हमारा कितना है ये 2 है तो 2 करिए, प्लस m1 कितना है, m1 1 है तो 1 रखिए, मल्टीप्लाई x1 कितना है -1 है तो -1 रख दीजिए। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए 2 दूनी 4 होगा, 1 में 1 जाएगा -4 में 1 जाएगा 3, तो 3 और अपॉन 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार y निकालेंगे, y बराबर होता है m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। m1 कितना है, m1 हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 रखिए, y2 कितना है, y2 हमारा 6 है तो 6 रखिए, प्लस करिए m2 कितना है 1 है तो 1 रखिए, मल्टीप्लाई y1 कितना है 0 है तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, और अपान m1 प्लस m2 मतलब 2 1 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 12 5 3 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका बिंदु का क्या आ जाएगा, x हमारा 1 निकल के आ गया, y हमारा क्या हो गया, तो x और y का मान कितना आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 1 और 4 होने वाला। कितना हो जाएगा 1/4। तो किस बिंदु पर कट करेगा, 1 और 4 पर करने वाला किस पर करेगा, तो 1 और 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंतरिक रूप से कट कर रहा है तो इस प्रकार से आपको करना है। सिर्फ फार्मूला याद रखना है, क्या होता है x बराबर, और आपका फार्मूला होता है y बराबर क्या होता है। अभी एक क्वेश्चन और है तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7 और 6 और 5 और 0 जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का शीर्षांक बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या करना है भाई, एक कोई रेखाखंड है, क्या है रेखाखंड है, इसका मान लीजिए ए पॉइंट है और इसका मान लीजिए ए बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट का शीर्षक क्या दिया गया है, तो -7 और 6 दिया गया है। इसी प्रकार बी का क्या दिया है, बी का 5 और 0 है, क्या है 5 और 0 दिया गया है। यहाँ पर कहीं पर कट कर रहा है, कट किस पर कर रहा है, तो मान लीजिए इस बिंदु का मैं शीर्षक मान लेता हूँ x और y पर कट कर रहा है। आंतरिक मतलब अंदर से कट कर रहा है। तो अगर ये वाला भाग हमारा m1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का भाग m1 हुआ, इसको मानना है तो वो बिंदु मान लीजिए, और ये वाला भाग हमारा m2 है। m1:m2 में कट कर रहा है, किस अनुपात में, 1:3 में कट कर रहा है। ठीक है, 1:3 में कट कर रहा है। तो हमको x और y का
मान निकालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। x बराबर मैंने अभी आपको बताया x बराबर होता है m1 करिए, मैं m1 x2 मतलब मल्टीप्लाई में प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार y का भी निकलता है। तो x बराबर आप रख दीजिए, x बराबर m1 कितना है, m1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई x2 हमारा 5 है, 5 रखिए, प्लस m2 हमारा 3 है तो 3 रखिए, मल्टीप्लाई x1 कितना है, -7 है तो -7 रख दीजिए, और अपॉन कर दीजिए m1 प्लस m2, 3 1 कितना हो जाएगा 4 मतलब 4 हो गया। इसको देखिए 5 एकम 5 प्लस में आएगा, 7 त्रिक 21, 21 में अगर हम 5 जाएगा तो 21 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16, लेकिन -16 बचेगा। -16 अपान 4 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -4 आने वाला। तो x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। हालांकि अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो -4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। y बराबर होगा सेम चीज़, क्या हो जाएगा m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसको रख दीजिए, m1 दिया है, m1 हमारा कितना है 1, यहीं पर कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई टू हमारा है 0 तो इसको 0 कर दीजिए, प्लस m2 हमारा 3 है तो इसको 3 करिए, मल्टीप्लाई y1 हमारा कितना है 6 है तो इसको 6 कर दीजिए, अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो 6 से 3 बार जाएगा 18, तो आपका ये पूरा कितना होगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया था, तो y बराबर आपका हो जाएगा 18/4 हो जाएगा, कितना होगा 18/4, तो 4 से 4 बार और 4 पंचे 20 मतलब 4 पॉइंट कितना आएगा 5 आने वाला, कितना आएगा, तो यहाँ पर 4.5 आ जाएगा। अब x और y का मान चाहिए, तो x और y का क्या आ जाएगा मान, हमारा दोनों निकल गया है। ये कितना है -4 है तो -4 करिए, और कितना दिया गया है, ये 4.5 दिया गया है तो 4.5 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका अगर बिंदु पूछे तो कितना होगा, -4 और 4.5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है ना। सिर्फ आपको फार्मूला याद करना है, ये वाला फार्मूला और ये वाला, हालांकि याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षक 0 2 2 3 और 3 1 दिया गया है। कभी अगर शीर्षक दिए रहते हैं तो उसका क्षेत्रफल त्रिभुज का पूछता है, तो आपको किस प्रकार से निकालना है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, और बहुत से बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते, सोचते हैं इससे क्वेश्चन नहीं आएगा और क्वेश्चन छूट जाता है। पहले देखिए शीर्षक क्या है, शीर्षक देखेंगे तो 0 और 2 दिया गया है, फिर इसके बाद क्या दिया गया है, तो ये 2 और 3 है, शीर्षक हमारा 2 और 3 है, ठीक है, और फिर शीर्षक क्या दिया है, तो हमारा 3 1 दिया गया है। ठीक है, पहले चीज़ तो आपको फार्मूला बनना चाहिए, अगर शीर्षक दिया तो उसका फार्मूला होता है 1/2, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई में रहता है मल्टीप्लाई में, और इसको आप मॉड के अंदर रखेंगे, प्लस माइनस से आपको कोई वो नहीं है। इसको x1 रखिए, x1 ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y3 होगा, क्या होगा y3 होगा। फिर यहाँ पर प्लस रखिए, x2 करिए, ये y3 अब माइनस y1 होगा, फिर प्लस करिए, फिर x3 करिए मल्टीप्लाई में, तो आपका y1 माइनस y2 ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, इसको आप मॉड में लगा सकते हैं। अब देखिए 1/2 लिखा है तो 1/2 करिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइए, x1 किसको मानेंगे, इसको मान लीजिए x1, तो यहाँ पर 0 आ गया, 0 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 है ना। तो अगर इसको x1 मानेंगे, यहाँ पर मानना, देखिए इसको x1, इसको y1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x2, इसको y2 मान लीजिए, इसको x3 और y3 मान लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा, y2 हमारा कितना है 1 है तो इसको 1 रखिए, माइनस y3 कितना है 3 है तो इसको 3 कर दीजिए। ठीक है, प्लस करिए x2 कितना है 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करिए, फिर y3 करिए, y3 कितना है 3 है तो 3 करिए, माइनस y1 कितना है 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, फिर प्लस x3 हमारा 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करिए, y1 कितना है, y1 हमारा कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 करिए, माइनस y2 कितना है 1 है तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, और यहाँ पर एक मॉड लगा दीजिए। एक 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, है ना, मल्टीप्लाई ये मॉड के अंदर है। एक 0 का इतने मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 3 से 3 कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर प्लस करिए, 2 में 1 जाएगा तो 1, 2 का गुणा करेंगे तो 3 2 का 1 2 आ जाएगा, कितना आएगा हमारा यहाँ पर 2 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा कहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि आंसर इसका कितना आने वाला है, हाँ ठीक है, तो ये 3 और 2 आ गया, कितना आ गया 3 और 2 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 2 कितना आ गया, क्योंकि मॉड के अंदर है, 3 2 कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 के अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, आधा कितना होता है 2.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। देखिए मॉड यहाँ पर ना लगाना है तो ना लगाइए, इसको ब्रैकेट कर सकते हैं। मॉड का मेरा मतलब ये है लगाने का कि अगर वैल्यू इसके अंदर की वैल्यू क्या आती है माइनस में आती है तो पलट क्या हो जाएगी प्लस में, क्योंकि दूरी हमेशा डिस्टेंस या एरिया जो निकलता है हमेशा क्या निकलता है पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव नहीं निकलता है। इसलिए इसको आप मॉड लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है कि इस 1/2 का एक पूरे में मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है शीर्षक ए 0-2 है, शीर्षक बी है 2 और 1, शीर्षक सी है 0 और 4 है, शीर्षक डी है -2 और 1 है, से बनने वाले चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए ये चतुर्भुज दिया है, मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा 20 से कर्ण करिएगा, 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुज का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़िएगा। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कल की क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है जब शीर्षक दिया होता है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।